अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज आप लोगों के लिए मैंने बहुत ही डिटेल में जो है एक कटिंग की वीडियो बनाई है जो हमारे सैलून में हमने स्टूडेंट को हेयर कट की क्लास दी है। तो जो भी लोग कटिंग सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो को गौर से तवज्जो से देखें। इसमें बहुत सारे कट की मुकम्मल डिटेल मौजूद है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अक्सर कटिंग के मॉडल नहीं मिलते, इसकी कटिंग को गौर से देखना, ये मत सोचना दोबारा क्लास हो जाएगी। ठीक है, अब दोबारा कोई मॉडल मिले तो आप लोगों ने खुद करना। सबसे पहले बालों को आप लोगों ने अच्छी तरीके से सुलझाना है। मेक श्योर करना है कि बालों में किसी किस्म का कोई टेंगल नहीं होना चाहिए। ये आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कटिंग के लिए कि अगर बीच में कहीं बाल अटकेगा या फंसे, टेंगल्स भी नहीं पड़ते। अब आप लोगों ने ये श्योरिटी करनी है कि आपका एक एक बाल गीला होना चाहिए। कटिंग में जो बेसिक पहला जो है ना, बेसिक पहला वो होता है ट्रिमिंग। हर बंदा आके पहले कहता है कि ट्रिमिंग कर दें, ज़रा सी कर दें, एक एक इंच नोक काट दें, दो इंच काट दें या मेरे ख़राब बाल निकाल दें। ठीक है, अब ट्रिमिंग जो होती है ना वो होती है स्ट्रेट, या फिर आपके क्लाइंट का कोई कट हुआ है यू शेप, वी शेप, कुछ भी, तो उसको आप ट्रिम करते हैं। अगर आप ट्रिम 1 इंच का कर रहे हैं तो 1 इंच ही हो। अगर इसकी लेंथ इतनी है, मिसाल के तौर पे यहाँ आ रही है और यहाँ भी आ रही है, 2 लेंथ आ रही है, या तो इसका कट यू होना चाहिए या तो इसका ट्रिम। अगर 1 इंच का ये मुझे कहती है ना मुझे बाल पीछे से स्ट्रेट चाहिए, ट्रिम चाहिए, और मेरी 1 इंच कट, तो मैं यहाँ से 1 इंच लूँगी। यहाँ से 1 इंच लेने का मतलब है कि इसकी लेंथ जो है वो इतनी जाएगी। ठीक है, और उसी से इसके बालों की लुक चेंज होगी, क्योंकि ये वाला बाल है ही नहीं, मुड़ रहा है। इस बालों की वजह से इसकी बालों की लुक ख़राब हो रही है। तो ट्रिमिंग का ये उसूल है कि जो बंदा आपसे ये कहे कि मुझे स्ट्रेट ट्रिमिंग करनी है बालों की, तो आप उसको एक दफ़ा बालों को सुलझाएंगे, पहले बैक से सारा चेक करेंगे, उसके बाद कहेंगे कि अगर आप स्ट्रेट ट्रिमिंग करवाती हैं, आपकी लेंथ से मैं इतना बाल काटूंगी तो बैक सारा आपका इतना जाएगा। ये करके आपने उसको इन फ्रंट दिखाना है। अगर वो कहता है यस तो आप कट कर दें। क्लाइंट की परमिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कटिंग के दौरान। ये नहीं मुंह उठाया, उसको बताया ही नहीं और बाद में कहा आप ही ने तो कहा था स्ट्रेट कर दें। अब उसको क्या पता पीछे से वो क्या देख रहा है कि मुझे क्या नज़र आ रहा है। बैक स्ट्रेट हो, फेस स्ट्रेट हो। अब सबसे पहले हम इसको करेंगे ट्रिम, कोशिश करेंगे जितना हम कम काट सकें। ये कम है बिल्कुल। ठीक है, कैंची चलाने की प्रैक्टिस किसी पे भी कर लें, कपड़े पे कर लें, किसी पे भी कर लें। सीजर साकास की यूज़ कर रही हूँ। अब आप इसको जस्ट ट्रिम कर रहे हैं। अगर आपकी सीजर अच्छी नहीं होगी तो आपकी ट्रिमिंग भी अच्छी नहीं होगी, ये बात याद रखिए। ये बेसिक हमने क्या किया, ट्रिमिंग। ये किस चीज़ की क्लास हो गई आप लोगों की? ट्रिमिंग की। ट्रिमिंग और सीधा नीचे की तरफ आएंगे। समझ आ रही है? हाफ कट। ठीक है, शोल्डर से चलाया, नीचे तक पोस्चर पे बैठा रहेगा। इसके बाद आपने क्या करना है, सर आपने सीधा रखना है बेटा, अच्छे से बालों को कॉम्ब करना है। देन इस शोल्डर से आपने यूं सीजर चलाना है। यहाँ से और यहाँ से आप जब देखेंगे तो ये आपका वी शेप बन जाता है, और वी को यू करने के लिए आप इसको ट्रिम करेंगे राउंड में, तो आपका यू शेप बन जाएगा। 3 कट हो गए, आपकी पोजीशन अपनी रखें। ये आप इस नोक को काटेंगे, ये आपका यू शेप है। अब आप कहते हैं कि मुझे फुल लेयर चाहिए। फुल लेयर के लिए क्या करेंगे, आप सेंटर पार्टिंग कर लेंगे, दोनों हिस्सों को बराबर डिवाइड। ये आप ट्रिमिंग यू वी से पहले भी अगर चाहें तो फुल लेयर कट कर सकते हैं। इक्वली डिवाइड करेंगे 2 सेक्शन में। अब तुम इधर से बनाओ। अब आपने क्या किया, आपने सीधी मांग निकाली,
मांग बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये मेक श्योरिटी है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारी मांग जो है वो बिल्कुल सीधी है। 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे अच्छे तरीके से। क्या करना है, आपने अच्छे तरीके से इसको कॉम करना है। ये पकड़ो, बाल हैवी है, मुझे इसको बहुत अच्छे तरीके से कॉम करना है। अपना सर बिल्कुल टाइट रखना, इजी पोस्चर और टाइट। बालों को हाथों में लेकर आपने अच्छे तरीके से कॉम करना है। ये मैं कर रही हूँ फुल लेयर। बहुत अच्छे तरीके से आपने उसको कॉम करना है। आपके बालों में किसी किस्म की कोई टेंगल नहीं होनी चाहिए। ये आपका जो बाल है ये आपके हाथ में होना चाहिए और इसको आप कंघी करते हुए बिल्कुल इन फ्रंट सामने ले आएंगे। ये आ रही थी वीडियो में? नहीं, आप कान के पीछे से बालों को आगे की तरफ लाना है। सर सीधा बेटा, थोड़ा सा अपने सर को टाइट रखो क्योंकि मैं अगर खींचूँ भी ना तो आपकी पोजीशन टाइट होनी चाहिए। यहाँ से आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से कॉम करना है। इसमें आपको थोड़ा टाइम लगे कि किसी किस्म की कोई टेंगल नहीं होनी चाहिए। आगे पीछे से आपने बालों को कॉम करना है। जब आप इन तमाम बालों को कॉम करते हुए आगे आएंगे तो ये लेंथ है आपकी। ये जो है ना, ये लेंथ नहीं है, आपका एंड कट इधर हुआ होगा। सही है? ये याद रखिएगा अपने हाथ में बाल लेते हुए कि ये जो हमारे हाथ में एंड आ रहा है वो ये है। समझ आ रही है बात? इधर लाके बालों को रोक दें। समझ आ रही है? ये एंड है, ये एंड नहीं है। ठीक है? इस एंड पे आके आपने 3 इंच का ये बाल है मेरे हाथ में, ठीक है? और इस 3 इंच के बाल में आपने स्लाइसिंग करनी है। कटिंग में आपका खड़े होने का स्टाइल, आपका पोस्चर, आपकी एंगल, ये बहुत मैटर करते हैं। सीधा काट नहीं दे रही, इसमें मैं नोचिंग दे रही हूँ। नोचिंग से क्या होगा कि जितनी लेयर्स होंगी ना उनमें वॉल्यूम आएगा। ये सारा कट गया मेरी 1 इंच के बराबर। अब मैं जब उसको भी कॉम करके उठाऊंगी तो यहीं एंड पे रोकूंगी ना तो मेरा कट बराबर होगा। समझ आ रही है बात? अब इसको मैं छोड़ रही हूँ। ये जब मैंने छोड़ा तो इसमें इतने लेयर्स हो चुके हैं कि मुझे उठा के कोई लेयर काटने की ज़रूरत नहीं है। और लेंथ, दोनों की लेंथ चेक कर लो। हाथ अंदर करो, अपना हाथ अंदर करो, दोनों की लेंथ चेक करो। ये कटा हुआ लेयर, लेंथ देखो कहाँ रुक रही है। ये ना कटा हुआ लेयर, लेंथ देखो कहाँ रुक रही है। कितना सारा उस वक्त लग रहा था कि 4-5 इंच का मैंने इतना ज़्यादा बाल काट दिया है। किसी क्लाइंट के सामने कट करो तो वो कहेगा हाय इतना सारा मेरा लेंथ कट कर दिया। ये सिर्फ आपके बाउंसिंग लेयर्स की वजह से हमें नोचिंग देनी पड़ती है, स्ट्रेट नहीं कट करना पड़ता। समझ आ रही है? और वॉल्यूम नहीं है क्योंकि जस्ट यूवी सिंपल कट हुआ है। इसको आपने उठा के नोचिंग दी, आपका एक एक बाल इनहेंस होगा। सेम उसको करना है कंघी, हाथ में लेना है बाल, यहाँ आ रहा है एंड, पहले भी ऐसे ही आ रहा था, और इसी एंड पे आके हम इसको नोचिंग करेंगे। जब मोटा बाल होगा ना आपके हाथ में, आप नोचिंग कर रहे होंगे, आप करते रहें उसको। जितना आप वॉल्यूम देंगे ना उतना आपका कट ज़बरदस्त होगा। छोड़ दें। ये आपके सारे लेयर बराबर हैं दोनों साइड। आपको कहीं कुछ नाप तोल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका बेसिक जो लेयर का वॉल्यूम है ना वो यहाँ होता है कि हेड के इधर कट आना चाहिए, इधर वॉल्यूम आना चाहिए। ये आपका हो गया। अब यहाँ से हॉर्स शू आपने निकालना है।
और इसको आपने कर देना है बंद। इसको मैं बताऊंगी कि इसका क्या मकसद है और ये मैंने क्यों बंद किया है कि ऊपर मुझे कितना वॉल्यूम चाहिए। ये अब आप सेपरेट कर। अब आपने क्या करना है, गौर से इस चीज़ को देखना है। शावर दे दो मुझे। बाल गीला होगा तो कट ठीक होगा। बार बार कह रही हूँ, आप लोग अभी एक्सपर्ट नहीं है कि आप बोले सूखे बाल को भी हम उठा के काट रहे हैं। सूखा जो बाल होता है उसका वेट और गीले बाल के वेट में बहुत फ़र्क होता है। और हेयर कट यहाँ से आपने बेटा सर टाइट रखना है। अपने 1 इंच के बाल को आपने प्रॉपर कॉम किया, प्रॉपर, एक भी टेंगल उसमें नहीं होनी चाहिए। सर सीधा एंड टाइट। अच्छे तरीके से जब आप इसके टेंगल्स निकालेंगे और 90 के एंगल पे जब खड़ा करेंगे अपनी कंघी को, तो आपके कंघी में से जो लेंथ गिर जाए उसको छोड़ दें। ये आपकी जो बेसिक लेंथ आपने काटी है ना, वो ये है, ठीक है। अब ये बाल आ गया ऊपर का। ये उड़े उड़े बाल जो होंगे ना, ये आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपकी मेजरमेंट को डिस्टर्ब करेंगे कि ये हर तरफ से उड़ा हुआ बाल, ठीक है। इसको आप गीला करेंगे अच्छे तरीके से और कॉम करेंगे, ताकि आपको पता चले कि जो मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ ना कटिंग में यही कंघी और यही कैंची और आपका हाथ और आपकी खड़े होने की पोजीशन आपकी मेजरमेंट है। इसमें कोई इंची टेप का इस्तेमाल नहीं होता। अब आपने इसको अच्छे तरीके से कॉम किया 90 के एंगल पे स्ट्रेट। जहां आपका ऊपर का एंड आ रहा है वहां आपने रोक लेना है, हाथ को, लेंथ को रोका और अपने हाथ में ये बाल रखे। यहां से यहां तक स्लांट में कट करेंगे। बाल खिंचा हुआ होगा, आप पीछे 90 के एंगल पे स्ट्रेट खड़े हुए होंगे और ये कट हुआ स्लांट नोक तक। ये 90 का एंगल है स्ट्रेट। अब आपने इसको दोबारा से अपने हाथ में लिया और कॉम किया, बहुत बहुत स्मूथली कॉम किया और फिर इसको उठाया 65 के एंगल पे। उठाया तो 90 का जो कटा हुआ बाल है वो नीचे चला गया। इसके बाद इसकी इस लाइन को आपने फाइंड करना है। आगे पीछे होते हैं ना बाल, उसको फाइंड करना है। समझ आ रही है? एक लेंथ, एक 90 का एंगल, एक आपके हाथ में आ गया 65 का एंगल। अब 65 के एंगल को हाथ में लिया, एंड लेंथ पे रोक दिया, देन कट स्लांट। ये 3 स्टेप हो गए। एक आपने जो बेसिक लेंथ काटी थी, एक आपने 90 के एंगल पे काटी, एक आपने 65 के एंगल पे। ये 1 इंच जो सेंटर से उठाया था, ये आपने उसको कट दिया। अब इसी तरीके से एक 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 जितना आप इस पूरे एंगल को उसी 90 65 90 65 90 65 ये पूरा हाफ हेड आपने इसी तरीके से कट कर। एयर टू एयर सेक्शन को छोड़ दें। मैंने आज तक कटिंग के अंदर कैचर क्लिप कभी भी नहीं लगा। मेरी इतनी प्रैक्टिस है, 20 साल से मैंने इतने बाल काटे हैं कि मुझे रटी नहीं है ये चीज़ें। अब आप लोग क्योंकि स्टार्ट कर रहे हो, बेसिक है आपका, आपको जब तक एंगल्स के बारे में और अपनी खड़े होने की पोजीशन के बारे में नहीं पता चलेगा, आप कभी भी नहीं समझ पाओगे कि कटिंग बराबर कटेगी कैसे। स्टेप कट में भी हम ऐसे ही करते हैं, मैंने समझाया था। कितने कट की क्लास हो गई आज? हो गया ना बैक। अब आपके एयर टू एयर सेक्शन में आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग
यहाँ से ना 1 इंच इस तरह उठाना है, सही है। इसको उठा के आपने ऊपर की तरफ ले जाना और ये वाली लेंथ को बराबर करना है, ठीक है। बस स्ट्रेट, तो वो उसके साथ मर्ज होती है। फिर 1 इंच का बाल उठाना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है अपने एंगल को 90 से ऊपर, और जहाँ आपकी एंड लेंथ आ रही है उसके बराबर ट्रिम करना है। ये हो गया। सेम लाइक दिस, यहाँ से उठाएंगे बाल, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, जहाँ आपकी एंड लेंथ आ रही है वहाँ से इसको। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस करें। इसमें तमाम डिटेल ब्यूटी से रिलेटेड मौजूद है। थैंक यू। इसको 100% स्ट्रेट सीधा करके पहले तो आप इसको देखेंगे कि ये बराबर है या नहीं। पहले तो इसको बराबर ट्रिम करें। ठीक है। अब आपकी ये जो कट आपने किया है ना, ये गाइडलाइन, जो आखिरी स्टेप आपने काटा है उसको उठाएंगे और इसको इसके साथ मर्ज करके चेक करेंगे कि वो गाइडलाइन कहाँ आ रही है। तकरीबन आधे इंच का फ़र्क है। अब आपने क्या किया, इसको स्ट्रेट किया, उस गाइडलाइन के साथ मर्ज किया। ये देखिए आधे इंच का फ़र्क आ रहा है। यहाँ से ये आधे इंच का बाल अपने हाथ में रख के नोचिंग। समझ आई? अब छोड़ दिया। दोबारा हॉर्स शू से 1 इंच का बाल उठाया, स्ट्रेट बाल उठाया, यहाँ से इसकी गाइडलाइन को उठाया। समझ आई? और इसके बाद इसको स्ट्रेट उठा के उस गाइडलाइन के हिसाब से नोचिंग। ये आपके हेड पे हॉर्स शू एरिया पर एक बाउंस देगा, एक वॉल्यूम देगा, आपके कट के अंदर एक नेचुरल बाउंस देगा कि आपको मुंह से। अच्छा, सबसे पहले ना आप लोगों ने वो हॉर्स शू एरिया को दोबारा से जैसे बंद था वैसे बंद कर दिया। लाओ दो मुझे। ये लेंगे हम मूस, ठीक है। अच्छा, ब्लो ड्राई से पहले ना, स्टाइलिंग से पहले भी ये यूज़ होता है। आपको अगर परफेक्ट स्टाइलिंग करनी है तो स्टाइलिंग से पहले भी हेयर मूव, हर स्टाइल को होल्ड करने के लिए हेयर मूव्स का इस्तेमाल। एक तो तरीका होता है ब्लो ड्राई करने का कि आपने जैसे कट किया ना वैसे ही आप सी ब्लो ड्राई करें। पार्टिंग उठाएं और उसको
है।